इन्फोसिस ने अपने Q4 रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया है और रिजल्ट के साथ साथ इन्होंने एक बायबैक ऑफर एज वेल एज 15 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्वेश्चन ये आता है कि अभी ये रिजल्ट, बायबैक और डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद इन्फोसिस के शेयर में क्या किया जाए। और दूसरा, रिसेंटली TCS के भी रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, तो TCS और इन्फोसिस के बीच में हम कौन से स्टॉक को चूज करें। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जैसे हम यूजुअली श्योर स्टॉक्स पर करते हैं, ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस, डेटा बेस्ड डिसीजन, डिस्कशन एंड फंडामेंटल को कंबाइन करके इस वीडियो में हम कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बायबैक के हिसाब से जान लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इन्फोसिस के रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद उसके परफॉर्मेंस से ज़्यादा डिस्कशन बायबैक का हो रहा है। तो दोस्तों हम बायबैक को पहले क्रिस्टल क्लियर समझ लेते हैं। दोस्तों बायबैक ये चीज़ है जब कोई कंपनी अपने ही शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर में से बाय करे। ये कैसे कर सकती है? एक तो वो खुद टेंडर निकाल के बाय कर सकती है और दूसरा ओपन मार्केट में जैसे हम बाय करते हैं ऐसे ही बाय कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ इन्फोसिस से एक क्लैरिफिकेशन आया है कि वो ओपन मार्केट में से बायबैक ऑफर करने वाली है। और दूसरा दोस्तों, जब कोई कंपनी ओपन मार्केट में से बाय करती है तब उसके प्राइस कोई डिटरमाइन नहीं रहते हैं। दोस्तों ये जो 1750 रुपीज़ पर शेयर में ये लोग बायबैक करने वाले हैं वो कोई फिक्स प्राइस नहीं है। मैंने देखा बहुत ज़्यादा रूमर्स जैसा फैला हुआ है कि इन्फोसिस का शेयर रॉकेट के जैसे उड़ने लगेगा क्योंकि वो 1750 रुपीज़ में बाय करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले समझ लो, ये जो 1750 रुपये है वो पर शेयर का मैक्सिमम प्राइस बैंड है। ये कोई मिनिमम प्राइस नहीं है कि 1750 में वो खरीद ही लेंगे जब तक 1750 नहीं होगा। इनफैक्ट इसका मतलब है कि जब तक कंपनी का प्राइस 1750 रुपीज़ पर शेयर जाएगा तब तक ये बाय करेंगे। अगर इससे बढ़ता है तो इनको भी नहीं लगता है कि ये शेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन है कि 1750 के ऊपर उनको बाय भी करना चाहिए। तो ये समझ लो दोस्तों। इसलिए हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि ये बायबैक ऑफर से जो इन्फोसिस का शेयर प्राइस अगर फॉल करता है तो वो फॉल को अरेस्ट करने में, कम करने में मदद मिलेगी। ये चीज़ पक्की है। तो इससे आपको एक जो गिरावट है वो लिमिटेड मिल सकती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि 1750 रुपीज़ बहुत ही जल्दी 2-4-5 सेशन में हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि कोई भी कंपनी अपने ही शेयर बाय क्यों करती है। देखो दोस्तों, पहला है कि जब कंपनी के प्रमोटर्स को लगता है कि उनके पास कोई बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए नहीं है, यानी उनको लगता है कि ना मैं इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर सकता हूँ, यानी कोई कंपनीज छोटी मोटी खरीद लूँ या सब्सिडरीज खरीद लूँ, ऐसे भी मैं ग्रोथ नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा, मेरा कोई प्लान लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपांशन करने का, 2-4 और ऑफिस डालने का, एम्प्लॉय हायर करने का नहीं है, क्योंकि बिजनेस में मुझे इतना बड़ा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो वो टाइम में उनको लगता है कि फिर मैं अपने ही शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए अपने शेयर्स बाय कर देता हूं। तो ये एक सिनेरियो है और हमको लगता है कि ये सिनेरियो इन्फोसिस के केस में हमको ज़्यादा नज़र में आता है। और दूसरा रीज़न क्या है बायबैक करने का? तो जब कंपनी को लगे कि मेरा शेयर प्राइस, जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो इतना ज़्यादा डाउन हो गया है, हैवीली डिस्काउंट हो रहा है, जो उसके एक्चुअल वैल्यूएशन है उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली आज के दिन में आईटी की दिग्गज कोई भी कंपनी में हमको वैल्यूएशन बहुत ही हैवी डिस्काउंटेड है ऐसा तो नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट सभी में हमको लग रहा है कि वैल्यूएशन उसके एक अपर रेंज लिमिट में ही अवेलेबल है। तो ये दूसरे रीज़न से ज़्यादा हमको पहला रीज़न लग रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको बायबैक क्या है वो पता चल गया होगा, और ये बायबैक से शेयर प्राइस रॉकेट नहीं होने वाला ये भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों अभी उसके एक्चुअल रिजल्ट पर नज़र डालते हैं। दो चीज़ का इधर एनालिसिस करेंगे दोस्तों। एक तो जो कंपनी में अनाउंस किया है उसके रेवेन्यू प्रॉफिट देख लेंगे। दूसरे, हमने खुद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए रेशियो होता है वो निकाला है हमारा खुद का कैलकुलेट करके, तो वो भी देख लेंगे। दोस्तों यहाँ रेवेन्यू आप देख सकते हो, ये 26,300 करोड़ रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इमीडिएट ये साल का लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम एक न्यूट्रल मानेंगे। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे 5,076 करोड़, तो ये देखेंगे तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ज़्यादा है, जो ऑलमोस्ट TCS के जितना ही है, आई मीन ग्रोथ रेट। और अगर आप इमीडिएट सेम ईयर के इमीडिएट लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो उससे कम हुआ है, तो इसको भी हम नेगेटिव टू स्लाइटली न्यूट्रल मानेंगे। तो दोस्तों अगर हम रेवेन्यू की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें और EPS भी देखो, नेट प्रॉफिट के हिसाब से EPS ऑलमोस्ट उतना ही रहता है ग्रोथ रेट के हिसाब से, तो ये लास्ट ईयर से ज़्यादा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो कम है।
तो ये रिजल्ट में हमको कोई भी बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड भी नज़र में नहीं आ रही है और ज़्यादा सरप्राइज भी पॉजिटिवली नज़र में नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन अगर हम नंबर्स के तौर पे टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे ऑन ग्रोथ रेट बेसिस में गिरेंगे तो टीसीएस के नतीजे हमको परफॉर्मेंस के बेसिस पे थोड़े इन्फोसिस से स्लाइटली बेटर नज़र में आ रहे हैं। यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि दोनों कंपनी का ऑर्डर बुक उसकी लाइफ टाइम हाई पर है। तो ये एक चीज़ तो पक्की है कि IT कंपनीज में जैसे हम नॉर्मली कहते हैं वर्क फ्रॉम होम के सिनारियो में, कोविड के सिनारियो में IT कंपनीज के एम्प्लॉई वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, 90 to 95% डिलीवर भी कर सकते हैं और उसके अलावा डिजिटल शिफ्ट जो होती है इंडस्ट्री में उसका भी फ़ायदा इनको मिल सकता है। डॉलर भी जब रुपीज़ के अगेंस्ट में स्ट्रांग होता है ये भी फ़ायदा IT कंपनीज में मिलता हुआ नज़र में आता है। तो इसीलिए ऑर्डर बुक इनकी हाईएस्ट है। लेकिन दोस्तों एक और पैरामीटर देखते हैं जहां हमको लगा कि TCS, हमने जो अगले वीडियो में एनालिसिस किया था, वो रेशियो इन्फोसिस को TCS बीट कर रहा है और वो है रेवेन्यू पर एम्प्लॉय रेशियो। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ हमने क्वार्टरली रेवेन्यू को एम्प्लॉयज़ जितने वो क्वार्टर में थे उससे डिवाइड करके पर एम्प्लॉय कितना रेवेन्यू होता है वो निकाला है। क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में तो रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते ही जा रहा हूँ, उसका इतना ज़्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होता है या उसके ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिलता है प्रोपोर्शनेटली, तो पर एम्प्लॉय मेरा रेवेन्यू सही फिगर मुझे बताएगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये क्वार्टर में अगर हम रेवेन्यू को एम्प्लॉय से डिवाइड करेंगे तो पर एम्प्लॉय 10.1 लैक्स का क्वार्टर है दोस्तों, ये समझ लेना, ये एनुअल नहीं है। तो 10.1 लैक्स पर एम्प्लॉय क्वार्टरली हमको रेवेन्यू नज़र में आया। अगर हम ये सेम इमीडिएट लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो 10.4 लैक्स था, तो ये इससे एक डाउन हुआ है रेवेन्यू का जो रेशियो है वो। और अगर हम लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर देखेंगे तो वो भी 10.2 लाख्स था। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हमको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप ये रेशियो देखोगे तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से भी कम हुआ है। तो इसको हम एक नेगेटिव रेटिंग देंगे इन्फोसिस को, बिटवीन TCS एंड इन्फोसिस एज वेल एज देयर ओन परफॉर्मेंस। तो दोस्तों आई होप आपको अभी रिजल्ट भी कंप्लीट पता चल गया। रिजल्ट में कोई इतना बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव सरप्राइज वाले भी बात नहीं है। और TCS और इन्फोसिस को कंपेयर करेंगे तो TCS का परफॉर्मेंस Q4 रिजल्ट के हिसाब से बेटर है देन इन्फोसिस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो दोस्तों अभी जैसे हम नॉर्मली करते हैं टेक्निकल चार्ट, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया है फंडामेंटल आपको बताता है कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना और टेक्निकल्स आपको बताता है कब इन्वेस्ट करना, इसलिए टेक्निकल चार्ट फंडामेंटल के साथ कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ टेक्निकल चार्ट देखेंगे दोस्तों तो हमको यहाँ नज़र में आता है कि लास्ट जो उसका सेशन था इसमें इन्फोसिस में गिरावट देखने को मिली थी कल, यानी कि 13 अप्रैल को, और उसके बाद इसमें क्लोजिंग के टाइम में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। और अगर हम लास्ट दो कैंडल अगर कंपेयर करें तो ये दोनों कैंडल के बीच में कोई गैप हमको नज़र में नहीं आता है जो फिल हो। TCS के केस में हमने ये गैप देखा था और मैंने आपको बताया था शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कभी भी टेक्निकल एनालिसिस के कैंडल में आपको गैप दिखे तो वो फिल ज़रूर होता है। तो TCS रिकवरी होके अपवर्ड होने के चांसेस हमको ज़्यादा लग रहे हैं। अगर इसमें हम सपोर्ट की भी बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ देखोगे जब भी 1325 के लेवल में आया है इट हैज़ बाउंस्ड बैक। तो जो सपोर्ट है वो आज का करंट मार्केट प्राइस यानी कल के सेशन में जो क्लोजिंग हुआ है 1397 पर, वहाँ से अबाउट 60 रुपीज़ डाउन में, यानी कि 5% डाउन में हमको सपोर्ट नज़र में आ रहा है जो TCS से और ज़्यादा डीपर है। तो ये केस में भी मुझे लगता है टेक्निकली TCS इज़ लिटिल बिट बेटर देन द इन्फोसिस। दूसरा एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब भी कोई बायबैक जैसे आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट मार्केट में आते हैं वो टाइम में टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है क्योंकि आपने आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट लगा दिए। टेक्निकल चार्ट फ्री मार्केट के कंडीशन में काम करता है। तो ये एक चीज़ हो सकता है कि इसमें जब भी सपोर्ट आए या नियर बाय सपोर्ट आए ये बायबैक करने लगे और उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाए, देन वो छोड़ सकते हैं, वापस वो नीचे आ सकता है। इसलिए इतना ज़्यादा टेक्निकल चार्ट यहाँ रिलायबल नहीं होगा जितना TCS के केस में है। फिर भी हम न्यूट्रली अगर एनालिसिस करते हैं तो इन्फोसिस से ज़्यादा हमको टेक्निकली भी TCS का चार्ट ज़्यादा पसंद आता है। दोस्तों अब कंक्लूड कर देते हैं हमारे तीनों फंडामेंटल एज वेल एज रिजल्ट और टेक्निकल को। तो दोस्तों एक चीज़ हम बहुत जोर दे के कहना चाहेंगे, देखो इन्फोसिस इज़ फंडामेंटली ए स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसके फंडामेंटल Q4 के रिजल्ट से कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। बहुत 2 या 3% का अबोव या बिलो जो रिजल्ट आता है दोस्तों उससे फंडामेंटल कंपनी के ज़्यादा चेंज नहीं होते। अगर हाँ 25-30% हियर एंड देयर हुआ होता तो वी कुड हैव एनालाइज्ड इट स्टिल मच डीपर। लेकिन यहाँ हमको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई प्रॉब्लम फंडामेंटल
फंडामेंटली नज़र में नहीं आ रहा है। लेकिन हम सोलली रिजल्ट Q4 की बात करेंगे तो वो हमको एक न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव नज़र में आता है, और हमको लगता है कि जो बायबैक ऑफर है वो उसके फॉल को तो अरेस्ट करेगा शेयर प्राइस के, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगी, स्काई रॉकेट हो जाएगा, 4-5 सेशन में 1750 को पार कर जाएगा, ऐसा कोई हमको नज़र में नहीं आता है। और अगर टेक्निकली फंडामेंटली रिजल्ट के हिसाब से अगर हमको TCS और इन्फोसिस अगर चुनना ही है एज अ श्योर स्टॉक्स, तो वी विल स्लाइटली चूज एंड गिव आवर रिकमेंडेशन टुवर्ड्स TCS मोर। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ कोई बाय और सेल के रिकमेंडेशन की बात नहीं हो रही है। ये एक जस्ट हमारा तरीका है हाउ टू एनालाइज द रिजल्ट, हाउ टू एनालाइज टेक्निकल चार्ट एंड कंबाइंड इट। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एज वेल एज अगर आपको ऐसे ही वैल्यू एडेड और एनालिटिकल वीडियोस आपको सुनना चाहते हो तो आप हमारी चैनल श्योर स्टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।